ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। रुद्रपुर में पिछले 3 दिनों से एक मामले ने तूल पकड़ लिया और ये मामला भाजपा के एक पार्षद और एक परिवार के बीच उपजे विवाद को लेकर मीडिया की सुर्खियों में बटोरने का विषय बना हुआ है। दरअसल रुद्रपुर के वार्ड नंबर 16 के भाजपा पार्षद प्रमोद शर्मा और इसी वार्ड के रहने वाले चंद्र प्रकाश यादव के बीच घमासान मचा हुआ। पार्षद प्रमोद शर्मा ने इस मामले को बीते 2 दिनों में रुद्रपुर कोतवाली पुलिस को 2 तहरीर दी है और आरोप लगाया कि चंद्र प्रकाश यादव का परिवार उनसे 40 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा है। इसके तुरंत बाद पार्षद प्रमोद शर्मा ने एक और तहरीर पुलिस को लेकर बताया कि 8 तारीख की रात करीब 8 बजे उनके भाई पवन शर्मा पर इसी परिवार ने फायरिंग कर दी, जिसमें उनके भाई पवन शर्मा बाल बाल बच गए। इस मामले को लेकर प्रमोद शर्मा ने उसी रात को पुलिस को तहरीर दे दी थी। बीते रोज पार्षद प्रमोद शर्मा भाजपा के 2 अन्य पार्षदों सहित अन्य लोगों के साथ रुद्रपुर कोतवाली पहुंचे और इस मामले में पुलिस से कार्यवाही करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने चंद्र प्रकाश यादव के परिवार को एक आपराधिक इतिहास रखने वाला करार दिया और इस परिवार पर लोगों को डरा धमका अवैध वसूली का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ जब चंद्र प्रकाश यादव के परिवार से इस मामले में बातचीत की गई तो उन्होंने इस मामले को सिरे से खारिज कर दिया और मीडिया से बातचीत करते हुए जो कुछ बताया उससे ये पूरा मामला एक जमीन के टुकड़े पर कब्जा करने से जुड़ा बताया गया। इस मामले में चंद्र प्रकाश यादव की धर्मपत्नी जगदेवी ने जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा को एक शिकायती पत्र देकर बताया कि पार्षद प्रमोद शर्मा उनके पति की पट्टे की एक जमीन पर दबंग लोगों के साथ मिलकर कब्जा करने की नियत रखते हैं और पिछले 1.5 साल से उनके परिवार के खिलाफ एक साजिश रच रहे हैं और पुलिस प्रशासन को गुमराह कर झूठे मुकदमे दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ बड़ा सवाल है कि आखिर अगर चंद्र प्रकाश यादव ने फायरिंग नहीं की तो फायरिंग करके वार्ड दहशत फैलाने के पीछे कौन है? ये जांच का विषय है। आखिर किसने कानून व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर गोलियां बरसाई? चंद्र प्रकाश यादव के परिवार ने शर्मा परिवार पर भी संगीन आरोप लगाए हैं और इस परिवार को लेकर जो कुछ भी कहा उससे ऐसा लगता है कि दोनों परिवारों की पुरानी रंजिश चल रही है और इस रंजिश में किसी बड़ी घटना के होने का डर सता रहा है। चंद्र प्रकाश यादव के परिवार ने खुद सामने आकर पुलिस प्रशासन से अपनी जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। जो आप मेरे इस छोटे से शॉर्ट से आए और आप सभी मीडिया बंधु के द्वारा जो हमें पूरा दिखाया जा रहा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, जो हमारा पक्ष भी सुनने आए हैं। अब ये बताइए, आपके साथ एक तहरीर गई है कल गोलीबारी की, इस बारे में आपको क्या कहना है, उसमें कितनी सच्चाई है? इस बारे में यह है कि इन्होंने जो हमारे खिलाफ पार्षद प्रमोद शर्मा ने जो तहरीर दी है उसमें इन्होंने दिया है कि 11 बजे रात 11 बजे इनके परिवार के द्वारा 4 भाई, पिताजी और एक अज्ञात के द्वारा जो हमें मारने के लिए गोली चलाई है हम पे। तो हम आपके माध्यम से कह रहे हैं, हमारे यहाँ 40 कैमरे लगे हैं और सभी कैमरों की हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग है जो कि मैंने पेन ड्राइव में रख रखी है और जी पेन ड्राइव में रख रखी है, जो कि मैं अगर हमें बुलाया जाएगा तो इसको हम आगे दिखाएंगे। आरोप लग रहा है कि फायरिंग की गई है, दहशत फैलाई गई है और मुकदमा भी दर्ज हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? तो मैडम, हम उस समय जिस समय ये घटना हुई है उस समय हम सबके सब घर में हैं कैमरे की, जिसकी मैं अभी भी आपको दिखा दूंगा, वीडियो फुटेज अभी लाइव दिखाऊंगा आपके फ़ोन में। अच्छा, एक आरोप इसमें ये भी है, वो शर्मा जी कह रहे हैं कि पैसा ऐंठने का जो है वो उस पर लगाया, आप लोगों पे लगाया जा रहा है कि वो चाह रहे हैं कि हमसे पैसा ऐंठा जाए। मैंने अगर किसी से भी 40 लाख तो छोड़ो, 40 रुपए भी इनसे अगर किसी से मांगे हूँ तो उसकी सज़ा भुगतने को मैं तैयार हूँ। और इसको लेकर कल कोतवाल साहब के यहाँ हमसे पूछा गया कि आपको, मैंने साफ कहा वहाँ पे, अगर मैंने 40 रुपए की भी मांगी गई हो तो आप मुझे तुरंत जेल में। फिर आप कैसे क्या रंजिश है प्रमोद शर्मा जी, आपके साथ एक तहरीर पे तहरीर दे रहा हूँ, बताइए। ये लगातार इनका आज से नहीं, ये लगातार हमारी ज़मीन पर इनकी ऐसी नज़र है, ये पहले से ही दबंगई दिखाते आ रहे हैं। जमीनी का विवाद चल रहा है, उसका वो कह रहे हैं कि हमारा तो कोई जमीनी विवाद है ही नहीं। मैडम, मैं दिखा देता हूँ, अभी इनका भी जमीनी विवाद नहीं है, तो मैं अभी इनके द्वारा जो एप्लीकेशन दी गई थी वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये पहले तो
कल मैंने इनके खिलाफ, आप देखिए ये मेरी एप्लीकेशन दिखाइए, मेरी माता जी ने ये एप्लीकेशन दी है। इसमें यह है इनके मन्नू शर्मा, जो इनके भाई हैं, चचेरे भाई, ये अपने यहाँ के हिस्ट्री सीटर जिला बदर 2 अक्टूबर 2011 के दंगे के 302 के ये मुकदमा इन पे पंजीकृत हुआ था ये, और इनके भाई पवन शर्मा पर 307 का मुकदमा दर्ज हुआ था। और उसके बाद हरजिंदर सिंह गुम्मन, इन पर 307 का मुकदमा दर्ज हुआ था, ये जेल भी गए थे। एक करमजीत सिंह, पिता का नाम गुरनाम सिंह, ये भी 307 में जेल गए थे। और यशपाल शर्मा एक, वो भी जेल जा चुके हैं और इन पे सारे पे आपराधिक मुकदमे हैं। नहीं, प्रमोद शर्मा कहना आप भी जेल गए हत्या के मामले, वो क्या मैटर है? हम उसमें जेल गए हैं, उसकी हमारा मामला विचाराधीन है। जो इन्होंने वो मामला कराया था जब हमने ज़मीन इनसे मांगी, क्योंकि ज़मीन का विवाद चल रहा था, तो इन्होंने वो इनके पैतृक गांव के थे जिनसे इन्होंने विवाद कराया और उसमें हमें झूठा फंसाया। हम वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे, जो कि अब विचाराधीन है मामला हमारा। उनका ये कहना है कि फायरिंग हुई है, उसके खोखे हैं, सबूत वगैरह है, क्या उस पे क्या कहना है? वो सारा झूठा है। आप अगर हमारे खिलाफ एक भी दिखा दें, एक भी अगर हमारी फोटो दिखा दें, कुछ हम वहाँ पे मौजूद दिखे, वीडियो फुटेज में हम, हमारे कैमरे में है हम मौजूद, और जिसमें हम दिखाएंगे, आपको भी दिखाएंगे, और अगर हमें कोई अधिकारी जहाँ भी बुलाएंगे हम उनको भी देंगे वो वीडियो, जिसको लेकर हम इनके खिलाफ 182 के तहत इनके मुकदमा दर्ज कराएंगे, क्योंकि ये हमें बहुत मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं लगातार। कुमाऊं कमिश्नर की बात करें, आपने कहा था कोतवाली में कि कुमाऊं कमिश्नर का ऑर्डर है, उस पर वो कह रहे हैं कि कुमाऊं कमिश्नर का ऑर्डर है, तो लेकिन उन्होंने ये ऑर्डर किया था कि ज़मीन किसी और की है, उस पर क्या कहेंगे? आप ये देखिए, इसमें साफ साफ दर्ज है कुमाऊं कमिश्नर श्री दीपक रावत जी का आदेश 23 मार्च 2024 का, जिसमें ये बोला गया है उनके द्वारा लिखित में है, देखिएगा, नायब तहसीलदार महोदय और पटवारी महोदय जी वहाँ मौजूद रहे, जिसमें प्रमोद शर्मा भी मौजूद रहा। और उसमें जो इनके द्वारा आदेश हुए कि चंद्र प्रकाश की नाम की भूमि को भूमिदरी किया जाए और कल्लू नाम की जो भूमि है उसे खारिज किया जाए, और सारे जिन भूमाफियाओं ने ये ज़मीन बेची है उनको जेल भेजा जाए। हाँ, तो अब आपका क्या क्या कदम है? और ये जो मैंने कल तहरीर माता जी ने दी है, इसमें देखिए, आप एक लाइन मेरी दिखा दीजिए, इसमें कल लिखा हुआ है कि झूठा फंसाया जा सकता है मेरे बेटे को, बच्चों को। ये देखिए, इसकी रिसीविंग भी है, ये अपने कप्तान साहब के यहाँ से कल हमारे द्वारा रिसीविंग भी कराई गई है। अब जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो आगे क्या इसको किस तरह से लेंगे आप? इसको आज के बाद हम कल से न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय की शरण लेंगे हम, और कल से हम मुकदमे की इनके खिलाफ मुकदमा कराना चालू करेंगे। कुछ और सवाल? हाँ जी, इसमें मेरा नाम भी इन्वॉल्व किया गया है जी। ये हृदय प्रकाश भी मौजूद था, जबकि मैं 7:30 बजे से बाजार से लौट के आ गया हूँ। मैं अपने बड़े भाई के साथ बाजार गया था, कुछ सामान खरीदना था। मेरे घर में नामकरण का कार्यक्रम था, मेरा बेटा हुआ था 19 जनवरी को, तो उसका नामकरण आज मेरे परिवार में था। हम बहुत खुश थे, पूरा परिवार खुश था, सबको हमने दावतें भी करी थी कि कल नामकरण होना है, लेकिन उसमें इन्होंने विघ्न डाल दिया। मेरे घर में आज के समय में एक भी मेहमान नहीं है। क्यों? हमने सबको मना करा फ़ोन करके कि हम खुद परेशान है, ऐसी ऐसी वीडियो चल रही हैं, इसलिए हम परेशान हो गए। सब रिश्तेदारों को मना किया, आप कोई ना आए, और उस प्रोग्राम को हमें स्थगित करना पड़ा। अभी मैं दिखाऊंगा, मेरे घर में अभी हवन भी हुआ है। मैं, जबकि एक पिता को कितना मतलब दुख है कि वो अपने बेटे के नामकरण में हवन में नहीं बैठ पाया। इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे लिए कुछ भी नहीं है कि एक पिताजी, एक बाप जिसकी औलाद 3 साल बाद बेटा हुआ मेरा शादी। देखिए जी, मामला तो पिछले 1.5 वर्ष से एक यादव परिवार, चंद्र प्रकाश यादव और उनके लड़कों द्वारा मेरे परिवार को किसी न किसी बहाने उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। वो उलझाने का प्रयास इसलिए किया जा रहा है कि कोई किसी तरह कुछ पैसा, जो जगह जगह लोगों को, कईयों को उन्होंने मैसेज भी पहुंचाया कि 40 लाख रुपए की वो डिमांड करते हैं। लेकिन मैं जब कहीं गलत नहीं हूं तो मैं किसी को पैसा क्यों दूंगा? इसकी सूचना मैंने 6-7 महीने पहले कप्तान साहब को भी दी, जिसकी रिसीविंग मेरे पास है कि मेरे को ये परिवार द्वारा लगातार ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है।
कल की घटना ये है कि कल 11 बजे मेरा भाई खाना खाने के बाद टहलने गया, साथ में मेरे 2 चचेरे भाई भी थे। अचानक ये 6-7 लोग, यही यादव परिवार, तमंचों से फायर करता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। तमंचों के फायर जब उनकी तरफ फायर करते हुए उन्होंने देखा तो वो घर की तरफ भागे, और दौड़ते हुए जब वो घर की तरफ आ रहे तो पीछे से भी ये दौड़ते हुए इन्होंने लगातार उनके पीछे से भी फायर किए। और जिसकी सूचना हमें मिली, पूरी कॉलोनी वालों ने जब आवाज़ गोलियों की सुनी तो सब मौके पर पहुंचे। तब तक ये अपराधी भाग चुके थे। उसके बाद मौके पर पुलिस आई और जो गन शॉट इन्होंने चलाए थे उसके खोखे भी वहां पर पुलिस ने बरामद किए। उसके बाद हमें ये कहा गया कि कोतवाली आके तहरीर दीजिए। हम रात यहाँ कोतवाली में तहरीर दे के गए। अब हमें पता लगा है कि उसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि क्योंकि ये हत्या का प्रयास था और क्योंकि ये अपराधी किस्म के लोग हैं, इनके साथ कोई रियायत ना बरती जाए। इन्होंने कोई पहली बार अपराध नहीं किया, इन्होंने पहले मर्डर कर रखा है और आगे ये मर्डर कर सकते हैं। तो ये कल भी उसी तैयारी से आए थे। वो तो ईश्वर की कृपा से कि वो गोली नहीं लगी, यदि लग जाती तो ये फिर अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है, इन पर हत्या के प्रयास के मुकदमा दर्ज करके ऐसे लोगों को समाज में खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये यदि खुले समाज में रहेंगे तो ये, क्योंकि अपराधी किस्म के लोग हैं, इनका दिमाग ही अपराध करने में रहता है, तो ये किसी ना किसी बहाने परेशान करते रहेंगे। अच्छा, एक सवाल होता है, इन लोगों का आरोप है आपने उनकी पट्टी ज़मीन दबा रखी है, ये क्या मामला है? देखिए, अब मैंने एक मीडिया बंधु को कहा था कि मैं कह दूं कि गांधी पार्क मेरा है, तो मेरे कहने से वो मेरा नहीं हो जाएगा। उसमें आपको कागजी कार्रवाई, आपको जांच होगी, आपकी रिपोर्टें होंगी, आपकी रजिस्ट्री होगी। कोई मामला नहीं है ज़मीन का। ज़मीन का मामला तो ये मेरे मीडिया बंधुओं को उलझाने के लिए, हमारे को बदनाम करने के लिए, मेरे परिवार को बदनाम करने के लिए हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है। इन्होंने कुमायूं कमिश्नर के यहाँ एप्लीकेशन लगाई, बिल्कुल लगाई, उसके बाद जांच हुई। तहसीलदार साहब, पटवारी साहब और एसडीएम साहब द्वारा जांच रिपोर्ट में ये साफ वही अपना कमिश्नर साहब की जो उन्होंने जांच करने के लिए भेजा, उसमें जांच होने के बाद ये साफ लिखा हुआ है कि जिस ज़मीन की ये बात कर रहे हैं वो ज़मीन इनकी है ही नहीं, और जितनी ज़मीन इनके नाम है ये मौके पर उस पर काबिज हैं, लेकिन बिना वजह उस बात को बार बार कहते हैं। लेकिन अधिकारी जब जांच करके देता है तो फिर अधिकारी के ऊपर भी उंगली उठा देते हैं। मतलब इनको लगता है कि जांच भी हमारे हिसाब से हो, जांच जैसी हम कहें अधिकारी वैसी, तो अधिकारी अपनी नौकरी नहीं गवाएगा, अधिकारी अपनी कलम नहीं फंसाएगा। अधिकारी तो जो धरातल पर सच्चाई होगी उसे लिखेगा, और मैं आपको प्रमाण दूंगा जो रिपोर्ट उन्होंने लगा कर भेजी है, इनका उस ज़मीन से कोई लेना देना है ही नहीं। नहीं, क्या ऐसा तो कोई सत्ता पक्ष का दबाव बना रहे हो आप लोग, या कुछ ऐसा मामला कोई उनका आरोप है कि सत्ता पक्ष का दबाव बना रहे हो आप? नहीं, सत्ता पक्ष का दबाव कैसे हो जाएगा? जी। आप मौके पर ज़मीन की नपत भी हो सकती है। पटवारी ने इनसे बोला कि आपकी यदि ज़मीन कम है तो हम तो आपकी ज़मीन नाप देते हैं, तो बोले नहीं जी, ज़मीन तो सबके पास ज़्यादा है, जो जितनी मौके कागजों पे है उससे ज़्यादा ज़मीनें तो सबके पास हैं। मतलब किसी बात पर वो नहीं आते। और दूसरी बात देखिए, सत्ता पक्ष का दबाव कहीं नहीं होता। देखिए, अधिकारी कभी अपनी कलम नहीं फंसाता, अधिकारी अपनी कभी नौकरी नहीं दांव पे लगाएगा। अधिकारी अपना धरातल पर जो होगा उसे लिखेगा, और वही रिपोर्ट में वो आया। उत्तराखंड से सी न्यूज संवाददाता एम सलीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।